वाले हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो इसमें सबसे पहले कांस्टेंट की डेफिनेशन है कि इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। कांस्टेंट कैन बी अ नंबर, अ कैरेक्टर और अ स्ट्रिंग। कांस्टेंट जो है नंबर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकता है। Character string is a sequence of any number of character. Character string ऐसा होता है जो इसमें sequence हो नंबर का। Some example of constants are 42, 7.25, s, computer, etc. In C++, a single character constant is written with single quote and string constant within quote. C++ में constant जो है वो single quote के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है जी? वेरिएबल इज़ अ नाम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर। वेरिएबल्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू स्टोर वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। वेरिएबल यूज़ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में ताकि आप वैल्यू स्टोर कर सकें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा की। डेटा स्टोर इन अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम। जो डेटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकता है। वेरिएबल के रूल्स कौन से हैं डिक्लेयर करने के? रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स। फर्स्ट है द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमेशा अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। द कैरेक्टर विच इज़ नॉट अलाउ इन वेरिएबल नेम। जो उनसे कैरेक्टर वेरिएबल के नेम के अंदर शामिल अलाउ हैं। अंडरस्कोर 0 to 9, अपर A to Z, लोअर केस A to Z. And upper case is considered different from lower case. For example, the variable sum is different from sum. अपर केस जो करेक्टर है वो डिफरेंट ट्रीट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लोअर केस से। इसकी एग्जांपल दी हुई है, कैपिटल लेटर में सैम लिखा हुआ है और स्मॉल लेटर में सम लिखा है, दोनों का मतलब डिफरेंट होगा। या ओवर टाइम की एग्जांपल है तो ओवर टाइम लिखा हुआ है और ओवर के बाद अंडरस्कोर और टाइम है, तो ये दोनों डिफरेंट तरह से वेरिएबल ट्रीट होंगे। इसके बाद स्पेशल सिंबल्स हैं, डॉलर, एट द रेट, परसेंटेज, ये अलाउ नहीं है। ब्लैक स्पेस अलाउ नहीं है, कामा अलाउ नहीं है। रिजर्व वर्ड जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो अलाउ नहीं होते वेरिएबल के नेम के लिए। इसके बाद डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स में आपके पास सबसे पहले इंटीजर आ जाता है। इंटीजर जो है आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करने के लिए है। इसकी 4 बाइट होती हैं। अनसाइन के लिए 4 बाइट है। अनसाइन में आपकी नेगेटिव वैल्यू ख़त्म हो जाती है। शॉर्ट इंट के लिए 2 बाइट हैं। अनशॉर्ट के लिए 2 बाइट हैं लेकिन नेगेटिव वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। लॉन्ग इंट के लिए 4 बाइट हैं और अनसाइन लॉन्ग इंट के लिए 4 बाइट हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यू आपकी ख़त्म होकर पॉजिटिव में चली। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट, जो आपका डेसिमल पॉइंट होता है, पॉइंट्स की वैल्यू उसमें फ्लोट है 4 बाइट का और डबल है 8 बाइट्स का। नेक्स्ट है करेक्टर। आपका करेक्टर में आपके पास कांस्टेंट क्वालिफायर आ जाता है, यानी करेक्टर ऐसी वैल्यू है जो चेंज नहीं होती, आपको वन टाइम डिक्लेयर करें। उसमें आप अल्फ़ाबेट भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, स्पेशल करेक्टर भी और 5 भी, न्यूमेरिक वैल्यू भी, लेकिन सिंगल कोड के अंदर होंगी सारी वैल्यू। द कांस्टेंट क्वालिफायर में आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि कोई ऐसी वैल्यू जो आप कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहें, कांस्टेंट लिखेंगे साथ एंट लिखेंगे, एज आ गई 34 तो ये वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती। सेम लेंथ है 7.5 तो ये वैल्यू भी चेंज नहीं। वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज। वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह करते हैं? इंट एक्स वाई जेड इस तरह भी लिख सकते हैं और इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड भी लिख सकते हैं। फ्लोट वेरिएबल है, करेक्टर वेरिएबल है। इसके बाद टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग में दो टाइप हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट वो वैल्यू है जो ऑटोमेटिकली डेटा को कन्वर्ट कर देती है किसी और टाइप में। एक्सप्लिसिट में आपको खुद डेटा टाइप चेंज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल क्यू इज इक्वल टू 15/6 है तो इसका आंसर आएगा 2.50, ठीक है।
तो वो ऑटोमेटिक इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर दी। एक्सप्लिसिट में आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। जिस तरह ये है q इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, तो q इज इक्वल टू फ्लोट a डिवाइडेड बाई b। तो इस तरह वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसके बाद इनपुट आउटपुट हैंडलिंग है। सी आउट यूज़ होता है आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, तो उसका लिखने का सिंटेक्स ये है सी आउट डबल एंगल ब्रैकेट, और यहाँ पे आप जो वैल्यू आउटपुट कराना चाहें डबल कोट में लिखेंगे तो एज इट इज़ प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल ये है सी आउट एंगल ब्रैकेट द वैल्यू स्टोर इन ए इज़, तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। डबल कोट ए, तो ए की एड्रेस वैल्यू जो है आपके पास 12 है, तो 12 आ जाएगा। जिस तरह ये आउटपुट है ये आपको नज़र आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी इन का लिखने का सिंटेक्स ये है सी इन क्लोज एंगल ब्रैकेट वेरिएबल। तो प्रोग्रामिंग में देखें इस तरह लिखा हुआ है सी आउट इंटर एन इंटीजर और सी इन एन। एन आपने पहले यहाँ एन डिक्लेयर किया है तो वो यहाँ पे यूज़ होगा और आपको आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। इंटर एन इंटीजर यहाँ पे ब्लिंक करेगा। जब आप वैल्यू इंटर करते हैं 7, तो उसके बाद आउटपुट में इस तरह आपको दिखाई दे नंबर यू इंटर इज 7। इसके बाद दी गेट करेक्टर है, गेट सी एच ई है, गेट्स है, पुट्स है। ये फंक्शन है। गेट करेक्टर का मतलब है आप एक करेक्टर ले सकते हैं, जिस तरह अभी आपने एक वैल्यू प्रीवियस ली है सीन के थ्रू, लेकिन यहाँ पे एक करेक्टर लेंगे। इसकी एग्जांपल है आपके पास ये सी आउट इंटर अ करेक्टर, ठीक है, सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच, सी आउट यू टाइप द करेक्टर यू टाइप्ड इज सी एच, तो आउटपुट में आपको इस तरह प्रेजेंट करेगा द करेक्टर यू टाइप इज ए। उसके बाद गेट सी एच ई है। गेट सी एच ई का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो डेटा टाइप है वो ब्लिंक होता रहेगा जब तक आप डेटा इंटर नहीं करते, वो डिस्प्ले होके गायब नहीं हो जाएगा। जब हम प्रोग्राम करेंगे तब इसका मेजर डिफरेंस चेक कर लेंगे। इसके बाद पुट एस है। पुट एस स्ट्रिंग वैल्यू के लिए होता है। कीबोर्ड से आप स्ट्रिंग वैल्यू जब एंटर करेंगे तो उसके लिए होता है। ये डिस्कस होगा आपका चैप्टर 5 में। इसके बाद स्केप सीक्वेंस है। स्केप सीक्वेंस में आपके पास ये टेबल है /a/b/n/r, इनके अपने फंक्शन है। फॉर एग्जांपल बीप साउंड है, बैकवर्ड है, बिगनिंग है, कर्सर कंट्रोल है, बैकस्लैश, सिंगल कोड, डबल कोड एक्सेट्रा। ये सारे जब हम प्रोग्राम लिख के देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएंगे। एक प्रोग्राम में 3 नंबर को ऐड करना है, सम एंड प्रोडक्ट, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। दूसरा प्रोग्राम में हाइट और बेस रीड करें और उसका रिज़ल्ट क्रिएट करें, तो ये सिंबल आपके पास आ गया। यह आर्म कोड एमुलेटर पे आईडीई पे जाके चेक करेंगे ताकि किस तरह ये वर्क करता है। इसके बाद मैनिपुलेटर्स हैं, एंड एल और सेट डब्ल्यू है। एंड मैनिपुलेटर में आपके एंड एल का मतलब है एंड ऑफ लाइन है, जिसमें आप किसी भी लाइन के लास्ट में लिखेंगे तो वो न्यू लाइन में आपका प्रिंट कर देखें। आई एम अ स्टूडेंट, आई वॉज बॉर्न इन 2001, तो न्यू लाइन है। यहाँ पे अगर आप एंड एल हटा देंगे तो वो न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। ये मेजर डिफरेंस है। सेट डब्ल्यू होता है आपने टेबुलर फॉर्म में जब प्रिंट करना हो। सेट W10 है तो वो आपको टेबुलर फॉर्म में बताएगा, जिस तरह ये आपके पास हुआ है। इसके बाद आपके पास हेडर फाइल्स की एग्जांपल है iostream.h, conio math string, iomap टाइम। इनपुट आउटपुट के लिए conio कंसोल के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, स्ट्रिंग जो है आपके स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट वगैरह करने के लिए, iomap होता है टेबल ड्रॉ करने के लिए, टाइमर जो है टाइम एंड डेट के लिए है। इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ग्रेटर देन लेस देन, मॉडुलर, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन, मॉडुलस। मॉडुलर आपका वही चीज़ है जो आपने रिमाइंडर मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। जब 2 डिवाइडेड बाय 5 होगा तो 5 का रिमाइंडर 1 आता है, तो मॉडुलर ये आपको 1 क्रिएट करके देगा। जिस तरह यहाँ पे है 20 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका रिजल्ट आएगा आपके पास 2, 18 पे जाएगा 3 और 2 रिमाइंडर आ जाएगा। इसके बाद ये डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है आपके पास। इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस वाला माइनस वाला। अगर प्लस हम शुरू में लगाएंगे तो उसका मतलब है कि जो इनिशियल वैल्यू उसमें एक ऐड कर दें। ये आपके पास एग्जांपल दी हुई है a + = b
तो ए में बी ऐड होगा और ए में ओरिजिनल वैल्यू स्टोर होगी। नेगेटिव में भी यही है, मल्टीप्लाई में भी यही है आपके पास, डिवाइड में भी यही है और मॉड्यूलर में भी यही है। ये सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली आईडीई पे करेंगे तब आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जब डबल प्लस है 2 दफ़ा या 2 दफ़ा माइनस है तो इसका मतलब है इंक्रीमेंट वैल्यू या नेगेटिव डिक्रीमेंट वैल्यू। तो उसके डिफरेंट एग्जांपल हैं। प्रीफिक्स में क्या होता है कि आपके पास x प्लस प्लस वाई है, ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे आपके पास x में y की वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो 11 आएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 11 है, और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सी आउट y है तो y की वैल्यू भी 11 आएगी। पोस्ट फिक्स में आपके पास x की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, 10 ही रहेगी और y की वैल्यू 11 आएगी। क्योंकि पोस्ट है तो बाद में इसको इंक्रीमेंट करेगा तो आपके पास प्रिंट करेगा। अगर हम y ऊपर प्रिंट करते हैं और सी आउट ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं तो y भी यहाँ पे आपके पास जो है वो 10 आएगा। इसके बाद रेशनल ऑपरेशन है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो ये डिफरेंट साइन है, साथ एग्जांपल दी हुई है कि ए जो है इक्वल इक्वल है बी के। मैथ में आप सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं, यहाँ पे डबल इक्वल लिखना पड़ेगा। नॉट इक्वल का ये साइन है, ग्रेटर देन के लिए ये वैल्यू है, लेस देन की, ग्रेटर देन इक्वल टू की। ये सारी एग्जांपल हैं। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर हैं, जब दो ऑपरेटर आप इकट्ठे यूज़ करना चाहें, प्लस वाले, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह के लिए, तो एंड और नॉट ऑपरेटर यूज़ होंगे। ट्रू फॉल्स का टेबल की तरह कंसेप्ट है इसका। इसके बाद आपके पास यूनरी, बाइनरी और ट्रेनरी ऑपरेटर है। यूनरी का मतलब है नेगेटिव, किसी भी साइन के साथ आप डबल नेगेटिव प्लस मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, यूनरी है। ए प्लस बी करेंगे बाइनरी, और ट्रेनरी में 3 वैल्यूज़ आएंगी। आर्डर आ गया इसके बाद कि आर्डर किस तरह यूज़ होगा। सबसे जो ज़्यादा पावर यूज़ होती है कैलकुलेशन में वो आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई की होगी, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलर की होगी। उसके बाद प्लस माइनस की, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, रेशनल ऑपरेटर की है, इक्वल टू की है, नॉट की है, एंड की है, और की है, और लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर की है। तो सबसे कम जो वैल्यू आपकी असाइन होती है वो इन वैल्यू की है जो प्रोसेसिंग पावर लेते हैं। एक्सप्रेशन लिखने का तरीके ये डिफरेंट है। जब आपको प्रोग्रामिंग आएगी तो उसमें आप यूज़ करेंगे क्वेश्चन प्रोग्राम। यहाँ पे लैब एक्टिविटीज़ हैं और ये आउटपुट है, हम परफॉर्म करके देखेंगे। लैब एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपके पास 4 हैं। आपने जो एग्जांपल दी हुई उनको परफॉर्म करके देखें आईडीई पे, डेव सी पे, या कोड ब्लॉक पे, या विजुअल स्टूडियो पे, इक्लिप्स वगैरह पे, नोटपैड पे। लेंथ कैलकुलेट करनी है रेक्टेंगल की, सम, प्रोडक्ट, एवरेज कैलकुलेट और सेल्सियस का फार्मूला है। ये लैब एक्टिविटी चैप्टर 3 की फरमाम करनी है। तो यहाँ तक आपको चैप्टर